हाय व्हाट्सअप गाइस। राधे राधे सभी को। और आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करते हैं क्षमा पर, माफ़ी पर, सॉरी पर। कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जो इंसान को बुरा लग जाता है। हमारी इंटेंशन कुछ गलत नहीं होती, और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो वो ले रहा है वो भी उसे गलत इंटेंशन से लेता है। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी तरफ से वो सही होती हैं, बट सामने वाले की तरफ से वो सही नहीं होती। लेकिन दोनों ही सही होते हैं। ना सामने वाला गलत होता है, ना कहने वाला गलत होता है, क्योंकि सोच का नज़रिया है। कुछ होता है ऐसा, सोच का फ़र्क, सोच का डिफरेंस। हमारी जैसी सोच है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले की सोच वैसी हो। तो हम ऐसा कर जाते हैं, जाने अनजाने में हमसे दिल दुख जाता है। अनइंटेंशनली हमने किसी को कुछ बोल दिया, वो उसको कचोट गया, उसका दिल दुखी हो गया, व्यथित हो गया। लेकिन अगर उसका दिल व्यथित हुआ है तो दिल हमारा भी व्यथित होता है, क्योंकि अनजाने में ही सही गलती तो हुई है, और उस पर हमें क्षमा मांगना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने से छोटे नहीं हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, बड़प्पन होता है सॉरी मांगना। क्योंकि ये कई लोग अहम में किसी से सॉरी नहीं मांगते। अहम को त्याग कर अगर हम सॉरी बोल देते हैं तो उससे हम बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं बनते। वैसे भी हम छोटे होकर भी छोटे बड़ों से सॉरी मांग लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा इंसान छोटे से सॉरी मांग ले तो उसने कितना ऊंचा दर्जा दिया उसको। तो देने वाले को भी अपना वो दर्जा, अपना वो स्थान नीचा नहीं करना चाहिए, उसको क्षमा दे देनी चाहिए। अगर कोई याचक क्षमा मांग रहा है तो सामने वाले को उसको क्षमा का दान देना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला ज़्यादा बड़ा माना जाता है, और होता भी है। और सबसे बड़ा दान भी क्षमा दान ही है। बाकी सब दान छोटे पड़ जाते हैं क्षमा दान के आगे, लेकिन क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 99 बार क्षमा का दान किया, लेकिन 100वीं बार एक सीमा होती है, भगवान भी माफ़ कर देते हैं पहली, दूसरी, तीसरी गलती। श्री कृष्ण ने भी माफ़ की, वरदान दे दिया। 99 तक की माफ़ी थी, पर 100वीं गलती पर माफ़ी नहीं थी। फिर प्रतिकार था, दंड था। दंड स्वरूप शिशुपाल का वध हुआ। तो क्षमादान कर देना चाहिए। इससे क्षमा लेने वाले और क्षमा देने वाले दोनों ही की आत्मा शांत होती है, मन का संताप दूर होता है, मन खुश हो जाता है, नहीं तो व्यथित रहता है। क्षमा करने वाले का भी, सामने वाले का भी, और क्षमा जिसने गलती करी उसका भी। गलती मतलब अनजाने वाली गलती, जाने वाली नहीं। तो क्षमा का दान सबसे बड़ा दान है, वो इंसान को दे देना चाहिए। लेकिन क्षमा दान भी वो दान है जो सोच समझ के देना चाहिए। क्षमा के अनुसार अगर कोई दान है, अगर क्षमा करने योग्य है तो क्षमा कर देना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए अच्छी बात पे, सच्ची बात पे। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।